तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग हमारी आज की कहानी के कैरेक्टर से तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज की कहानी हमारी बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है, कुछ अलग, कुछ हटके होने वाली है। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात मैं ये बता दूं आपको कि आज की कहानी हमारी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होने वाली है, सच्ची घटना पर आधारित। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बचपन में अरुण की दादी उसे कई सारी कहानियां सुनाया करती थी। उनमें से कुछ अलग अलग टाइप की कहानियां हुआ करती थी, पर सबसे ज़्यादा उसकी मोस्ट फेवरेट जो कहानी होती थी वो होती थी हॉरर। उन्हीं में से एक सबसे ज़्यादा डरावनी स्टोरी थी जो कि आज भी अरुण को याद है। बाकी सारी स्टोरीज तो फिर भी उसका एक नाइटमेयर बन के रह गई, जो उसे याद ही नहीं रही, पर ये स्टोरी सबसे ज़्यादा खौफनाक थी, जिसका नाम था मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स। दरअसल अरुण की दादी को नहाना बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा वो बाथ टब में नहाया करती थी। उनको शावर से पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा डर लगता था। तो ये उस रात की बात है जब अरुण रोज की तरह ही अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। मतलब वो अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और रोज की तरह ही उसकी दादी उसको कहानियां सुना रही थी। और आपको ये चीज मैं बता दूं कि उसकी जो दादी थी वो मतलब जब भी डरावनी कहानी उसे सुनाती थी ना, तो एक माहौल क्रिएट कर देती थी। पूरे रूम की जो लाइट होती है उनको बंद कर देती थी और ना के बराबर उसके जो रूम में था वो उजाला ना के बराबर आ गया, क्योंकि सिर्फ विंडो से ही जो हल्की फुल्की, विंडो तो बंद ही होती थी पर जो बाहर का चांद का उजाला होता था वही हल्का फुल्का रूम में आया करता था। और उस दिन अब क्या था ना कि आपको जैसे कि इसने बताया कि शावर से उनको बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता था। तो ये बात देखकर ना उसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता था, उनकी माँ को, कि उनकी जो मतलब उसकी जो दादी हैं वो ऐसे कैसे शावर का नाम सुनते ही इतना अजीब सा बिहेव करने लग जाती हैं और शावर में क्यों नहीं नहाती। मतलब उनको नहाना इतना पसंद है पर शावर में नहीं नहाना पसंद, ये थोड़ा अजीब सा हो जाता था। ये सब देखकर अरुण को भी ये सब पसंद नहीं था, इसलिए आज वो पूछ ही लेता है कि दादी आप शावर में क्यों नहीं नहाती हो। अब ये शब्द सुनते ही, स्पेशली शावर शब्द सुनते ही उसकी जो दादी होती है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम उड़ से जाते हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। वो एकदम फ्रीज हो जाती हैं और तभी वो आंखें थोड़ा सा, मतलब उनकी आंखों में डर तो दिख रहा था, फिर वो हल्का सा मुड़ती हैं जैसे उनको कोई कंट्रोल कर रहा हो। वो खुद नहीं मुड़ रही हैं, उनके कोई पीछे से गर्दन को पकड़ के उन्हें मुड़ा रहा हो, इस तरीके से वो मुड़ती हैं और कहती हैं, जब आंखें धुंध से भर जाती हैं ना अरुण, तो तुम अकेले नहीं होते हो, कोई और भी तुम्हारे साथ होता है उस वक्त। अरुण ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, उसका गला एकदम सूख सा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये दादी क्या कह रही है। तो उसकी दादी ने उसे सब कुछ बताया, उसे हर एक चीज बताई कि आखिर बाथरूम में उनके साथ क्या होता है। फिर वो ऐसा कुछ कहती हैं जिसे सुनकर अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है। कहती हैं कि शावर में अगर आंखें 10 सेकंड से ज्यादा बंद करोगे तो ये समझ लेना कि वहां पे तुम अकेले नहीं हो और कोई भी तुम्हारे साथ शामिल हो चुका है, कोई तुम्हारे साथ है जो उस बाथरूम में तुम्हारा साथ दे रहा है, पर पता नहीं वो क्या है, कौन सा साया है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ये बात सुनकर अरुण अंदर से हल्का डर तो जाता है, पर वही बात है ना, वो इतना नहीं होता तो नहीं कर पाता। वो हंसकर बोलता है, कौन है, ऐसा कौन है। उसे समझ नहीं आ रहा होता, उसे लगता है कि शायद ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो हंसकर बोलता है। वो हंस रहा होता है पर उसकी दादी अभी भी एकदम सीरियस होती है।
उसकी दादी को ही पता है शायद कि उनके साथ क्या होता है, इसीलिए वो एकदम सीरियसली, एकदम सीधी होके बैठी हुई थी। अब दादी थोड़ा सा विस्पर करके कहती हैं कि उसकी उंगलियां सीधी नहीं है, इंसानों जैसी नहीं है, उसकी उंगलियां अलग ही दिशा में चलती हैं और वो मिरर पे, मतलब जो उसकी बाथरूम है, मतलब दादी जहां पर नहाती हैं, उस बाथरूम के मिरर पर उसके साफ जो उंगलियों के निशान होते हैं स्क्रैच करने के, वो दिखते हैं। वो बोलती हैं कि वो हमेशा उस मिरर से हमें देखता रहता है, शायद वो मिरर के बाहर आकर हमें देखता है, उसे ऐसा लगता है। ये सुनकर अब अरुण बहुत डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो मतलब ये कहानी सच माने या झूठ माने, क्या करे। अब बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अगला दिन आता है और अब उस रात की बात है जब वो शावर में नहा रहा होता है, शावर ले रहा होता है, तो वो भी अपनी आंखें बंद करता है कुछ वक्त तक। समय बीतता है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड और आखिर में 10 सेकंड। सब कुछ शांत था, पर अब टप टप होने लग गए थे। पानी की आवाज आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी आंखों में शैम्पू था और उसकी आंखें जल रही थी, पर वो इतना डर चुका था कि अपनी आंखें खोलने के लिए, मतलब वो खोल ही नहीं पा रहा था। पर अब उसकी आंखों में शैम्पू बहुत ज्यादा भर गया था, उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए थे, इसलिए उसे आंखें अपनी खोलनी पड़ी। क्योंकि खोलने से पहले वो टप टप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि मानो पानी टपके ही जा रहा है, टपके ही जा रहा है, बहुत ज्यादा भयानक हो गया था। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए उसे आंखें खोलनी पड़ी। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो फिर वो जो पानी की टप टप थी वो अचानक रुक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद इस बात पर उसकी कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और हाँ, जब उसने आंखें खोली थी और ये टप टप बंद हो गई थी, तो उसने देखा कि उसके मिरर पर कुछ हाथों के खरोचने के, मतलब नाखून से खरोचने के निशान थे। और वो कोई साधारण ऐसे ही नहीं, सिंपल नाखून, और मतलब वो जो उंगलियां थी ना, साफ साफ लग रहा था जैसे कि वो बहुत बड़ी उंगलियों से खींचे गए और बहुत बड़े बड़े नाखूनों के स्क्रैचेस हैं, बहुत ही खौफनाक। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना सर बाहर निकाला हो, मतलब शीशे के बाहर निकाला हो, और अचानक से जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसको अंदर कर लिया हो, मिरर के अंदर घुसा लिया हो सकता है कि वो कोई खौफनाक साया हो जो उसे रोज देखता हो जब भी उसकी दादी नहाती हो, या फिर उसकी इमेजिनेशन जो कि दादी की बातें सुनकर आ गई हो। कुछ इसके बारे में कहा तो नहीं जा सकता। अब आगे जाते हैं। अब उनका बिहेवियर, दादी का बिहेवियर थोड़ा सा बदलने लगा था। अब उसने देखा एक दिन दादी बाथरूम के आसपास, मतलब ऐसे ही घूम रही थी, और उसने देखा कि वो बार बार अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी डोर का हैंडल चेक करना, और कभी वो ड्रेन के नीचे कुछ फुसफुसाना, किसी से बातें करना, बहुत अजीब सा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि कोई और भी है उनके पास जो उनकी हर एक बात को सुन रहा है। एक रात अब अरुण ने उन्हें हॉल में देखा और वो बाथरूम के डोर के साथ लगकर अंदर किसी से बात कर रही थी। वो कुछ कह रही थी। उन्होंने बोला, बस थोड़ा वक्त दे, मेरा अरुण, मतलब मेरा पोता मासूम है, उसको मत पकड़ना, मैं आ जाऊंगी। बाथरूम में अंधेरा था, वहां कोई भी नहीं था, पर दादी किसी से उधर बात कर रही थी। ये सब देखकर अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है, उसकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। दरअसल उसकी दादी का जो साथ है
मतलब जो साया है उसकी दादी के साथ करीब 47 सालों से है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब सब देखते हैं तो बाथरूम में सब कुछ धुंधला धुंधला होता है, वहाँ धुआं ही धुआं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो शावर था ना वो एकदम गर्म हो रखा था, एकदम हॉट शावर, और उसकी वजह से पूरे बाथरूम में धुआं ही धुआं था। और दादी वो जमीन पे फ्लोर पर ऐसे पड़ी हुई थी। और जो चीज अरुण ने उधर देखी वो बहुत अजीब थी कि दादी का जो फेस था वो ट्विस्टेड था और उनकी जो उंगलियां थी वो एकदम मुड़ गई थी। बहुत ही खौफनाक सा दृश्य उसने देखा था। और उसके जो नेल्स भी थे ना उसकी दादी के, वो बिल्कुल टूट गए थे, और उनकी जो स्किन थी वो भी पीली पड़ चुकी थी। और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को रोक रही हैं, किसी को अंदर नहीं आने दे रही हैं। सबसे बुरा हुआ था तब जब उन्होंने देखा कि ग्लास के बाहर, मतलब मिरर के बाहर, मिरर पे कुछ 5 उंगलियों के स्क्रैच करने के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई पूरा वक्त वहीं पर खड़ा हुआ हो। वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि अरुण की दादी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, पर असल बात जो थी वो तो अरुण को ही पता थी कि दादी की मौत के पीछे का जो कारण था वो क्या था। रहस्य ही रह जाता है। पर एक अकेला इंसान, अरुण, जिसे पता होता है कि सच क्या था, उसकी दादी की मौत कैसे हुई, वो जानता था कि उसकी दादी हार्ट अटैक से नहीं मरी है, कुछ अलग ही बात है। तो जब दादी की बॉडी स्ट्रेचर पर रख रहे थे तो अरुण दादी के पास ही खड़ा था। उसे पता था कि अब वो नहीं रही हैं और उनकी बॉडी लाश बन चुकी थी, पर फिर भी उनका डेड हाथ उसकी कलाई को पकड़ लेता है और वो अंदर से कुछ फुसफुसाती है। मैंने उसे रोक लिया, पर वो तुम्हारा नाम जानता है अरुण। रात को जब सब सो गए थे तो अरुण बाद में बाथरूम में जाता है। वहां पर सब कुछ अलग था, मतलब जो शावर था वो एकदम फ्रेश सेटल था। वहां पे गर्म हो रखा था पानी, और जैसा होता है नॉर्मल वैसा था। और उधर बहुत धुआं सा था जिस पर कुछ एक लिखा हुआ सा दिख रहा था, और वहां लिखा हुआ था 11 seconds लास्ट टाइम, नेक्स्ट अरुण। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद वो जो भी साया है, मतलब वो ये कहना चाहता है अरुण से कि 11 सेकंड तुम्हारे लिए लास्ट टाइम है। अगर तुमने 11 सेकंड से ज़्यादा शावर के नीचे अपनी आंखों को बंद रखा तो शायद वो उसे ले जाए, या फिर कुछ भी उसके साथ खौफनाक हो सकता है। और आपको याद है ना जिस दिन दादी खत्म हुई थी उस दिन बाथरूम में मिरर पर कुछ हाथों के, मतलब नाखूनों के स्क्रैच करने के निशान बने हुए थे, वही सेम अब भी, बस थोड़ी सी और बेकार हालत में, और थोड़ा सा खुफिया तरीके से नीचे पड़ा हुआ था वो मिरर, ऐसे ही हाथों को स्क्रैच करते हुए, अपनी नाखूनों को स्क्रैच करते हुए। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स इस बार अरुण का वेट कर रहा हो, और अरुण ये अच्छे से जानता था कि दादी सिर्फ अब तक उसको रोक रही थी, पर अब नहीं। अब शायद वो कुछ नहीं कर सकता। वो अरुण का नाम जानता था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो अरुण को अपने साथ भी ले जाए, जैसे दादी को ले गया।